महात्मा बुद्ध निरर्थक दार्शनिक वाद विवाद से दूर रहें। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के बाद भी मानव कल्याण के लिए स्वयं को सांसारिक समस्याओं में लगाया। वास्तव में महात्मा बुद्ध कोई दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत व्यवहारिक समाज सुधारक थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ में दिया था, जिन्होंने उनके कठोर साधना से विरत हो जाने पर उनका साथ छोड़ दिया था। उनका यह पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, जो 4 आर्य सत्य भी कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के सारांश को 4 आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया है। महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 आर्य सत्रों से ही प्रभावित है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो 4 आर्य सत्य है, उनकी सही जानकारी न होने से मैं संसार में एक जन्म से दूसरे जन्म में घूमता रहा। अब मैं उन्हें जान गया हूँ। जन्म लेने का कर्म रुक गया है, दुख का मूल नष्ट हो गया है, अब फिर जन्म नहीं होगा। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों में ही निहित है। यह 4 आर्य सत्य जो कि बौद्ध धर्म के सार हैं, वह इस प्रकार हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य में दुख की उपस्थिति का वर्णन किया है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में दुख है। उनके अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ दुखमय है। सर्व दुख दुखम। सुख का न मिलना दुख है। सुख को प्राप्त करने के प्रयास में दुख है। प्राप्त होने के बाद उसको बरकरार रखने में दुख है। और चूंकि प्रत्येक चीज अनित्य व नश्वर है, अतः अंत में प्राप्त सुख का भी कभी न कभी अंत होगा और उसके बाद तो दुख ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन ही दुख है। मृत्यु के बाद भी दुख का अंत नहीं होता, क्योंकि उसके बाद पुनर्जन्म और फिर मृत्यु है। इस प्रकार यह जन्म मृत्यु का चक्र यानी यह भव चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें फंसकर दुख भोगता रहता है। धम्मपद में गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब संपूर्ण संसार आग से झुलस रहा है, तब आनंद मनाने का अवसर ही कहाँ है। संयुक्त निकाय में महात्मा बुद्ध कहते हैं, संसार में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं, उनका जल महासागर में जितना जल है उससे भी ज्यादा है। गौतम बुद्ध द्वारा संसार को दुखमय मानने का समर्थन भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने किया है, लेकिन कई विद्वान इस बात की आलोचना करते हैं। दुखों पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण वे बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन का दर्जा देते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन पर निराशवाद का आरोप उचित नहीं है, क्योंकि यह सही है कि महात्मा बुद्ध ने दुखों की बात की है, लेकिन वो यहीं पर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने दुखों को दूर करने के उपाय को भी बताया है। चतुर्थ आर्य सत्य में उन्होंने दुखों को समाप्त करने के मार्ग अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन का आरंभ निराशवाद से होता है, लेकिन वो आशावाद रूप में समाप्त होता है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। अपने द्वितीय आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख की उत्पत्ति के कारण पर विचार प्रकट किया है। समुदय का अर्थ है उदय। इस प्रकार
दुख समुदय का अर्थ है दुख का उदय। प्रत्येक वस्तु के उदय होने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुख का भी कारण है। तथागत बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद के द्वारा दुख के कारण को जानने का प्रयास किया है। प्रतीत का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रतीत समुत्पाद का अर्थ हुआ एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को द्वादश निदान भी कहते हैं। इस सिद्धांत में दुख का कारण पता लगाने हेतु 12 कड़ियों निदान का विवेचना की गई है, जिसमें अविद्या को समस्त दुखों यानी जरा मरण का मूल कारण माना गया है। ये द्वादश निदान इस प्रकार है। अविद्या, संस्कार यानी कि कर्म, विज्ञान यानी कि चेतना, नाम रूप यानी कि मन रूपी या भौतिक शरीर, सयायतन यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियां व मन और उनके विषय, स्पर्श यानी कि इंद्रियों और विषयों का संपर्क, वेदना यानी कि इंद्रियानुभव जो भी हम अनुभव करते हैं, तृष्णा यानी कि इच्छा, उपादान यानी कि आसक्ति मोह, भव यानी कि अस्तित्व, जाति यानी कि पुनर्जन्म, जरा मरण यानी कि दुख। ये सभी कड़ियाँ निदान एक दूसरे से जुड़कर चक्र की भांति घूमती रहती हैं। मृत्यु के बाद भी ये चक्र रुकता नहीं और पुनः नए जन्म से शुरू हो जाता है। इसीलिए इसे जन्म मरण चक्र भी कहते हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। महात्मा बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या की है। महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध को ही निर्वाण यानी कि मोक्ष कहा है। दुख निरोध वह अवस्था है जिसमें दुखों का अंत हो जाता है। चूंकि दुखों का मूल कारण ही अविद्या है, अविद्या को दूर करके दुखों का भी अंत किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत नहीं है, बल्कि दुख निरोध की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रत्येक मानव को अपना निर्वाण स्वयं ही प्राप्त करना है। महात्मा बुद्ध की भांति मानव इस जीवन में भी अपने दुखों का निरोध कर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। मानव का शरीर उसके पुनर्जन्म के कर्मों का फल होता है। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते, शरीर भी समाप्त नहीं होता। इसीलिए निर्वाण प्राप्ति के बाद भी शरीर विद्यमान रहता है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग। अपने चतुर्थ आर्य सत्य में तथागत बुद्ध ने दुख निरोध की अवस्था को प्राप्त करने हेतु एक विशेष मार्ग की चर्चा की है। दुख निरोध मार्ग वह मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी मानव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यह नैतिक व आध्यात्मिक साधना का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, जो अत्यंत भोग विलास और अत्यंत कठोर तपस्या के मध्य का मार्ग है। मध्यम मार्ग 2 अतियों, इंद्रिय विलास और अनावश्यक कठोर तप के बीच का रास्ता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, परिव्राजक, 2 अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। वे 2 अंत कौन से हैं? पहला तो काम सुख के लिए लिप्त रहना, यह अंत
अत्यधिक दीन अंतरसंगत है। दूसरा, शरीर को क्लेश देकर दुख उठाना है, यह भी अंतरसंगत है। हे भिक्षुओं, मैंने इन दोनों अंतों का त्याग कर मध्यम प्रतिपदा यानी कि मध्यम मार्ग को जाना है। तथागत बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के बारे में बताया है, लेकिन प्रश्न उठता है कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है। इसका उत्तर गौतम बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य में दिया है। अपने चौथे आर्य सत्य में उन्होंने बताया कि निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में 8 सीढ़ियां हैं, जिस पर चढ़कर निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। जो भी व्यक्ति भगवान बुद्ध के बताए इस मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, यानी अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग को उतारता है, वह मनुष्य निसंदेह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण कोई मृत्यु की अवस्था नहीं है, बल्कि यह वो अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने सभी दुखों का अंत कर लेता है और परम शांति को प्राप्त कर लेता है, वो भी इसी जन्म में जीते जी। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए इस अष्टांगिक मार्ग यानी मध्यम मार्ग को समझेंगे, लेकिन नए वीडियो में, क्योंकि अभी हमारा वक्त पूरा होता है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में।